नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी शॉर्टहैंड के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने का से लेकर के ढा तक के सभी रेखाक्षर लिखना सीखे थे। अब उसके आगे के रेखाक्षर कैसे बनाने हैं वो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो का के बाद अगला रेखाक्षर हमारा बनेगा ड़ा। ड़ा बनाने के लिए ड़ा हमारा दो तरह से बनेगा। एक वृत्त के हिस्से से बनेगा, एक ड़ा हमारा वृत्त के हिस्से से बनेगा। वृत्त का ऐसे आप चार भागों में विभक्त करेंगे तो वृत्त का ये वाला हिस्सा आपका ड़ा पढ़ा जाएगा और इसको डार्क लिखा जाएगा। वृत्त का ये वाला हिस्सा ड़ा पढ़ा जाएगा और इसे डार्क लिखा जाएगा और ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाएगा। ऊपर से नीचे की ओर आप इसको ऊपर से नीचे की ओर डार्क बनाएंगे तो इसे ड़ा पढ़ा जाएगा। और ड़ा हमारे दो तरीके से बनेंगे। शॉर्टहैंड लिखते समय जिस ड़ा का प्रयोग करना होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। एक ड़ा तो हमारा वृत्त के हिस्से से बनेगा और दूसरा ड़ा हमारा सीधी रेखा से बनेगा। ये नीचे से ऊपर की ओर लगभग 45 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। दूसरा रेखाक्षर हमारा 45 डिग्री पर नीचे से ऊपर की ओर बनेगा और ये भी हमारा रेखाक्षर डार्क बनेगा। ड़ा चाहे अधोगामी आप बनाएं चाहे ऊर्ध्वगामी बनाएं, दोनों रेखाक्षर डार्क बनेंगे। अब ता हमारा 90 डिग्री पर बनेगा। 90 डिग्री पर सीधी रेखा खींचेंगे, हल्के हाथों से पतली रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर तो इसे ता पढ़ा जाएगा। इसी रेखा को बीच से काट देंगे तो इसे था पढ़ा जाएगा और गहरी रेखा खींचेंगे तो इसे दा पढ़ा जाएगा। गहरी रेखा खींचकर बीच से काट देंगे तो इसे धा पढ़ा जाएगा। ये सभी रेखाक्षर ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे, ऊपर से नीचे की ओर बनेंगे। अब ना, हमने आपको अंगा बताया था। अंगा वृत्त के हमारे इस हिस्से से बन रहा था। अंगा वृत्त के हमारे इस हिस्से से बन रहा था। इसको डार्क बनाते थे तो इसे अंगा पढ़ा जाता था और इसे हल्का बना देंगे तो इसे ना पढ़ा जाएगा। हल्के हाथों से हल्की रेखा खींचेंगे तो इसे अंगा पढ़ा जाएगा। हल्के हाथों से हल्की रेखा खींचेंगे तो इसे अंगा पढ़ा जाएगा। अब पा 120 डिग्री पे पा बनेगा हमारा। 120 डिग्री पे हमारा पा बनेगा। सीधी रेखा ऊपर से नीचे की ओर हल्के हाथों से खींचेंगे तो इसे पा पढ़ा जाएगा। हल्की रेखा खींचेंगे ऊपर से नीचे की ओर और बीच से काट देंगे तो इसे फा पढ़ा जाएगा। यही रेखा आप मोटी कर देंगे तो बा पढ़ा जाएगा और मोटी खींच के बीच से काट देंगे तो इसे भा पढ़ा जाएगा। अब अगला रेखाक्षर हमारा है मा। वृत्त का ये हिस्सा, वृत्त का ये ऊपर का हिस्सा, इसे आप हल्के हाथों से हल्की रेखा खींचेंगे तो इसे मा पढ़ा जाएगा। हल्के हाथों से हल्की रेखा खींचेंगे तो इसे मा पढ़ा जाएगा। या, अगला रेखाक्षर है या। या बनाने के लिए लाइन पर पेंसिल को रखेंगे, लाइन से हल्का सा उठा के और ऐसे ऊपर लेकर चले जाएंगे बाईं तरफ अंकुश बना के। जैसे आप रा को ले जाते हैं उसी तरह से इसको ले जाना रहेगा। बाईं तरफ अंकुश रहेगा तो इसे या पढ़ा जाएगा। शुरू में ये लेटर आपको बनाने में थोड़ा कठिनाई होगी, सही से अभ्यास करेंगे तो ये बनने लगेगा। इसको बनाने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बनाना है। ये आपकी कॉपी की लाइन है, लाइन से हल्का सा उठा के पेंसिल रखेंगे और दाहिनी तरफ लाते हुए ऐसे ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसे या पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे पेंसिल रखेंगे, दाहिनी तरफ ला के ऐसे लेकर चले जाएंगे तो ये या पढ़ लिया जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये अंकुश इस लाइन से मिलने न पाए, वृत्त का आकार न लेने पाए।
अब है अगला अक्षर रा। रा को हल्का कर देंगे तो रा पढ़ा जाएगा। एक रा आपका बनेगा अधोगामी, हल्का बनाएंगे तो इसे रा पढ़ा जाएगा। और एक आप ऊर्ध्वगामी बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर 45 डिग्री पे, तो इसे भी रा पढ़ा जाएगा। अब लेटर आता है ला। ला वृत्त का ये हिस्सा आपका ला पढ़ा जाएगा। ला आपको दोनों तरफ से बनाना है, ऊर्ध्वगामी भी और अधोगामी भी। दोनों की दिशा सेम रहेगी, दोनों की आकृति सेम रहेगी, केवल दिशा का फर्क होएगा। एक आप ला बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, ये नीचे से ऊपर की ओर बनाकर अभ्यास करेंगे, और उसके बाद दोबारा से आप ऊपर से नीचे की ओर बना के अभ्यास करेंगे, इसे भी ला पढ़ा जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर दोनों ला का प्रयोग किया जाएगा। अब अगले रेखाक्षर हैं ला वा। शा शा सा हा छा त्रा और ग्या। वा शा 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 हा छा त्रा ग्या। तो जैसे आप या बनाते थे, या को पलट देंगे तो उसे वा पढ़ा जाएगा। वा में या में बाईं तरफ अंकुश रहता था और वा में दाहिनी तरफ अंकुश रहेगा, तो इसे वा पढ़ा जाएगा। शा शा वृत्त का ये वाला हिस्सा आपका शा कहा जाएगा। वृत्त का ये वाला हिस्सा शा कहा जाएगा। वृत्त का ये वाला हिस्सा आपका शा कहा जाएगा। इसको ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो इसे शा कहा जाएगा। इसी को डार्क करेंगे तो ये सा पढ़ लिया जाएगा। अब सीटी वाला सा बनाने के लिए वृत्त के इस हिस्से का प्रयोग किया जाएगा। इस हिस्से का ये ऊपर से नीचे की ओर ये भी बनेगा, तो ये सा बन जाएगा। हा आपके दो बनेंगे, एक अधोगामी और एक ऊर्ध्वगामी। अधोगामी हा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे और सीधी लाइन नीचे लेकर चले आएंगे चा के कोण पर, तो इसे हा पढ़ा जाएगा। और दूसरा हा आपका नीचे वृत्त बनाएंगे और दाहिनी तरफ से ऊपर लाइन लेकर चले जाएंगे, तो इसे हा पढ़ा जाएगा। एक आपका अधोगामी बनेगा, ये ऊपर वृत्त बनेगा, बाईं तरफ से सीधी रेखा लेकर चले आएंगे तिरछी, तो इसे हा पढ़ा जाएगा। और नीचे से बनेगा, दाहिनी तरफ से रेखा लेकर चले जाएंगे, तो इसे हा पढ़ा जाएगा। छा जैसे आप का बनाते थे, का में आगे अंकुश लगा देंगे तो इसे छा पढ़ा जाएगा। जिस तरह से आप ता बनाते थे, ता में बाईं तरफ अंकुश लगा देंगे तो इसे सीधी रेखा 90 डिग्री पर खींच देंगे, तो इसे त्रा पढ़ा जाएगा। ग्या छा को ही डार्क कर देंगे तो उसे ग्या पढ़ा जाएगा। ये भी बाईं से दाईं ओर बनेगा। ये हमारा अग्रगामी रेखाक्षर है। शॉर्टहैंड में इन सभी रेखाक्षरों के अलावा कुछ और विशेष अक्षर होते हैं शॉर्टहैंड को सुगमता से लिखने के लिए, तो उनको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि एक रेखाक्षर है आपका व्या। व्या इसका उपयोग आपको जैसे व्याकरण लिखना है, व्यतिकरण लिखना है, व्यवसाय लिखना है, उस समय इसका उपयोग किया जाएगा। वा का अंकुश आप दोगुना कर देंगे तो उसे व्या पढ़ा जाएगा। वा का अंकुश दोगुना करने से व्या पढ़ा जाएगा। वा का अंकुश आप दोगुना कर देंगे तो इसे
व्या पढ़ा जाएगा, छोटा अंकुश वा पढ़ा जाएगा, और उस अंकुश को 2 गुना कर देंगे तो उसे व्या पढ़ा जाएगा। इसी तरह से शा को अगर डार्क कर देंगे तो इसे जा पढ़ा जाएगा, लाइट करेंगे तो शा पढ़ा जाएगा, और डार्क कर देंगे तो इसे जा पढ़ा जाएगा। इसी को आप डार्क कर देंगे तो इसे जा पढ़ा जाएगा। यह भी ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। तीसरा है, आपको हमने बताया है माँ हमने बताया है, माँ हिस्सेदारी और वृत्त का ये वाला हिस्सा माँ पढ़ा जाता है। इसी को डार्क कर देंगे तो इसे इंप या इम्ब पढ़ा जाएगा। इसी को आप डार्क कर देंगे तो इसे इंप या इम्ब पढ़ा जाएगा। और वृत्त का ये वाला हिस्सा भी आपको हमने नहीं बताया है। वृत्त का ये वाला हिस्सा आपको भी नहीं बताया गया है, ये भी एक अलग अक्षर बनता है, इस वजह से आपको नहीं बताया गया है। जैसे कि आप एक उर्दू का लेटर होता है फा, इसमें नीचे बिंदी रहती है, तो वृत्त के इस हिस्से से ये फा बनेगा आपका, ये भी ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। तो जितने भी रेखाक्षर हैं सभी आपको बता दिए हैं। आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक देर लगा के आराम से इनका अभ्यास करना है, जिससे कि आपका कोई रेखाक्षर उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा ना बने। आपको रेखाक्षर बनाते समय कोई भी रेखाक्षर बना रहे हैं, जैसे आप रा बना रहे हैं, तो आपको समय देते हुए इसको बनाना है। सा बना रहे हैं, आपको समय देते हुए इसको बनाना है। रेखाक्षर आपको सुंदर बनाना है। आपको शुरू में रेखाक्षर बनाने में समय लगेगा, लेकिन अभ्यास से धीरे धीरे बहुत आसानी से बनने लगेंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके रेखाक्षर सब गड़बड़ हो जाएंगे, फिर आप शॉर्टहैंड नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप सुंदर नहीं लिखेंगे फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि केवल लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको शॉर्टहैंड लिखने के बाद उसको पढ़ना रहता है और पढ़ के कंप्यूटर पे टाइप करना रहता है। तो इसलिए सभी रेखाक्षर आप जिस तरह से हमने अभ्यास करने के लिए बताया है उस तरह से अभ्यास करिए, और समय दे करके आराम से धीरे धीरे सभी रेखाक्षरों को बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम आपको रेखाक्षरों से शब्द कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।